Good morning, dear students. We are continuing our page number 3 about of the meeting pool. हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से रुष्टी हमें सुना रहा है कि किस when he was a school going boy, then small boy, then he used to make adventures, used to play around this at this pool. तो बहुत सारे हमने उनके एडवेंचर्स पढ़ लिए हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हाउ ही डिस्कवर्ड दिस पूल. पहले तो कैसे उसने पूल को ढूंढा था, उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से मछली पकड़ने की उसमें प्रयास किया था, उसके बाद हाउ डिड दे ट्राई टू एनलार्ज द पूल, कैसे उन्होंने पूल का विस्तार करने की कोशिश की थी, और उसके पश्चात कैसे दे यूज टू एंजॉय रेसलिंग नियर दिस पूल. वहाँ पे एक मिट्टी की जो स्ट्राइप बन गई थी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जो पट्टी बनी हुई थी उस पर वो कुश्ती लड़ा करते थे. उसके पश्चात बफेलो राइड कैसे करते थे और कि उन पर बैठ करके चिल्लाते थे, प्रयास करते थे आगे बढ़ने का, लेकिन उनको भी आगे बढ़ते नहीं थे क्योंकि वो गिर जाते थे, घेर देती थी, उनको पटक देती थी, लेकिन वो मिट्टी में करते थे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो पूल उनके पास ही था. जैसे ही खराब हुए तो वो वापस उसमें पूल में एक डुबकी लगाई और उनकी सारी मिट्टी वगैरह जो भी गंदगी लगती थी वो सब साफ हो जाती थी. इन गतिविधियों को बताने के बाद उसने कहा था कि यदि कभी हमारे पास ऐसा मौका हुआ कि एट द टाइम ऑफ नाइट ऑल्सो, कि यदि हम रात के समय में भी कभी हमारे लिए संभव हुआ कि अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता लगे हम इस पुल पर आ सकते, तो हम आते थे और आकर के वी एंजॉयड. लेकिन उस समय रात का एक चुप्पी, एक शांति और एक प्रकार का रहस्यमय वातावरण जो होता था, उसके कारण ये शोर शराबा नहीं करते थे, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते थे, बस केवल चुपचाप उसमें पूल कोई में स्विम करने का ही एंजॉय करते थे. और उसी क्रम में कि वो रात के समय क्या करते थे, इस पर हम यहाँ आ गए हैं कि we saw several snakes which came out to feed on the frogs that spent the summer nights in full-throated song. अब रात के समय जब हम पूल में स्विम कर रहे होते थे, डाइव ऑफ करते थे, तो वी सॉ, हम देखते थे, सेवरल का मतलब होता है मैनी ए मतलब कि कई एक. हम करते करते वहां पे तैरते तैरते बहुत से स्नेक्स को भी देखते थे. स्नेक्स यानी कि सांप. विच केम आउट, जो कि बाहर आ जाते थे, टू फीड ऑन, बाहर निकल के आते थे झाड़ियों वाड़ियों में से, अपने बिलों में से. फीड ऑन मतलब अपना भोजन लेना, फूड लेना, टू फीड ऑन द फ्रॉग्स, वो जो मेंढक निकल के आ जाते थे, दैट स्पेंट द समर नाइट्स. और ये फ्रॉग्स मेंढक जो थे वो स्पेंट मतलब पास्ट मतलब व्यतीत करते थे, बिताते थे, द समर नाइट्स, अपनी ग्रीष्म ऋतु की रातें, इन फुल थ्रोटेड सॉन्ग. फुल थ्रोट मतलब पूरी तेज आवाज से, पूरा चिल्ला करके. मेंढकों की जो टर होती है वो बहुत जोर जोर से टर करते थे, फुल थ्रोटेड सॉन्ग गाते थे वो. और वो जब आ जाते थे तो उधर से सांप आ जाते थे उनको पकड़ने के लिए, और फीड ऑन वो उनको निकल जाते थे, उनको पकड़ लेते थे और खा लेते थे. तो ये सब काम ये बच्चे पूल को एंजॉय करते समय देखते रहते थे. उसी प्रकार से एन इम्प्रेसिव आउल ओकेजनली वॉच्ड अस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ बिग साल ट्री. एन इम्प्रेसिव मतलब बिल्कुल भाव शून्य सा, आवेगहीन सा, बिल्कुल सूना सा, निष्क्रिय सा एक आउल मतलब उल्लू. ओकेजनली मतलब यदा कदा, उनको आज फिर 2 दिन बाद ऐसे बीच बीच में वॉच करता था, ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था, अस हमको, फ्रॉम द ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ अ बिग साल ट्री. साल एक प्रकार का साल या शाल या साखू के नाम से एक वृक्ष होता है. तो उस पेड़ की शाखा पर बैठा बैठा एक आवेगहीन उल्लू, एक बिल्कुल निष्क्रिय सा उल्लू हमको अक्सर देखा करता था. समटाइम्स सोमी वुड सिंग इन अ डीप प्लेजेंट वॉइस. अब कभी सोमी का गला अच्छा होगा तो कभी कभी
सोमी वुड सिंग, सोमी गाने लग जाता था इन अ डीप, बहुत ही गहरी, प्लेजेंट, मधुर, बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी मधुर वॉइस में वो गाना गाने लग जाता था। एंड वी वुड फ्लोट, और हम फ्लोट मतलब तैराते थे। क्या तैराते थे? मैग्नोलिया ब्लॉसम्स। मैग्नोलिया एक प्रकार का वृक्ष होता है, ट्री होता है, जिसके के ऊपर सफेद और गुलाबी फूल खिलते हैं, और शायद इसको चंपा के फूल भी बोलते हैं। और तो ये जो फूल बहुत ही डेलिकेट होता है, तो वो इनका ये एक प्रकार का एंजॉयमेंट था, एंटरटेनमेंट था कि वो जो मैग्नोलिया के फूल होते थे, ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी कि फूल, डाउन द मून लेट स्ट्रीम, वो उस चंद्रमा द्वारा प्रकाशित, स्ट्रीम मतलब कि नदी, रिवर, तो उस नदी में हम, वो सोमी तो गाना गाता रहता था और हम उसमें मैग्नोलिया के फूलों को डालते रहते थे और वो पानी में बहते रहते थे। तो वो इस प्रकार से, कभी तो वो सांप को मेंढक खाते हुए देखते थे, कभी देखते थे कि उल्लू उनको देख रहा है, कभी सोमू ही गाना गाना शुरू कर देता था मधुर आवाज में। और ये लोग मैग्नोलिया के फूलों को इस नदी में चंद्रमा द्वारा प्रकाशित, जिसपे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही होती थी, उस नदी में तैराते रहते थे। इस प्रकार से रात के समय दे एंजॉयड द पूल इन दिस वे। अब सारे एक्टिविटीज और सारे एडवेंचर्स अपने बचपन के बताने के बाद राइटर प्रेजेंट में आता है। अब प्रेजेंट में तो नहीं आता, पर फिर भी वो ही रिकॉल कर रहा है कि इतना सब कुछ याद होने के बावजूद उसे ये नहीं पता है कि वो किस तरीके से बिछड़े धीरे धीरे करके, क्योंकि उन दिनों अपने तरीके मोबाइल नहीं होते थे कि आपने मोबाइल कर दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया, ट्विटर पर कर दिया, तो सब अब बिछड़ गए, मतलब बिछड़ गए। उसमें तो लेटर्स के दिन होते थे। तो कह रहा है आई डोंट रिमेम्बर हाउ वी फाइनली ब्रोक अप। मुझे याद नहीं है, रिमेम्बर मतलब याद रखना, डोंट मतलब मैं याद नहीं है मुझे कि हाउ किस कैसे वी फाइनली अंततः आखिर में ब्रोकअप मतलब विच्छेद हुआ हमारा, मतलब कि किस प्रकार से हमारी ये दोस्ती टूटी, किस प्रकार से हम बिछड़े, मतलब किस प्रकार से हम बिछड़े, ये तो मुझे याद नहीं है। इट वॉज हार्डली नोटिसेबल एट द टाइम, और ये उस हार्डली मतलब मुश्किल से ये नोटिस में लाने लायक, ध्यान देने की चीज थी उस समय। उस समय तो यंग बॉयज थे, अपने काम करते रहते थे, कोई चला गया कोई नहीं आया, तो उसमें उनको इतना ज्यादा इन्होंने गौर नहीं किया। फिर इन स्पाइट ऑफ आवर प्लेज टू रिटर्न टू द पूल एज grown men, we never really believed that we would go different ways, that we would be leaving the pool. बहुत लंबा सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, किसके बावजूद? आवर प्लेज, हालांकि यद्यपि हमने ये प्लेज ली थी, प्लेज मतलब ये कसम ले ली थी, काय की कसम ले ली थी कि टू रिटर्न टू द पूल, कि हम पूल को वापस लौटेंगे एज ग्रोन मैन। उन्होंने कहा था ना कि हम 10 वर्ष बाद, वो कौन से 5 अप्रैल थी 1964 में, कि हम लोग वापस मिलेंगे जब हम ग्रोन मैन हो जाएंगे, जब हम पूरे बड़े आदमी बन जाएंगे, तब भी हम 10 वर्षों बाद इसी पूल पर आएंगे। ये हम लोगों ने प्लेज ले तो ली थी, लेकिन इस प्लेज लेने के बावजूद भी वी नेवर रियली बिलीव्ड, हम वास्तव में, हमें ये कभी विश्वास नहीं किया था हमने, दैट वी वुड गो डिफरेंट वेज, कि हम अलग अलग रास्तों पर, वी वुड गो हम चले जाएंगे, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, वेज यानी कि रास्ते, कि हम भिन्न भिन्न रास्ते पर चले जाएंगे। ऐसा हमको कोई विश्वास नहीं था कि दैट वी वुड बी लीविंग, कि हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे द पूल, कि हम इस पूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हमने कभी विश्वास नहीं किया था। हालांकि ये कसम खाली थी कि अब 10 वर्षों बाद फिर आएंगे, लेकिन ये कभी भरोसा नहीं किया था, विश्वास नहीं था कि हम इस पूल को छोड़ देंगे और अलग अलग रास्तों पर सब चले जाए। अब कैसे हुआ इसका तो थोड़ी बहुत जो इसको याद है वो बता रहा है कि आफ्टर अबाउट अ ईयर, करीबन 1 वर्ष के पश्चात, आफ्टर मतलब पश्चात, बाद में, अबाउट अ ईयर 1 वर्ष के बाद, सोमी पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, सोमी ने पास कर लिया मैट्रिकुलेशन, उस समय की जो 10th क्लास होती थी, मैट्रिक बोलते थे, एग्जामिनेशन परीक्षा। ये करीबन 1 वर्ष के पश्चात सोमी ने अपने 10th की मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, एंड एंटर्ड मतलब प्रवेश ले लिया उसने
मिलिट्री स्कूल, एक मिलिट्री स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया। तो इस प्रकार से सोमी चला गया वहां। The next, when I saw him about 3 years ago, कह रहा उसके बाद से मेरा मिलना नहीं हुआ उससे, लेकिन एक बार 3 वर्ष पहले कभी उसने मिला है हमारा रुष्टि उससे। तो when I saw him, जब मैंने उसे देखा, कब देखा? About 3 years ago, 3 वर्ष पहले। तो he was sporting a fierce, sporting मतलब he was enjoying, उसके पास थी fierce मतलब बहुत ही खुखार डराने वाली एक very military मुस्टाश, मुस्टाश मतलब मूछे। मैंने देखा उसकी बिल्कुल मिलिट्री वालों की तरह की, बहुत ही रॉबीली, वहां पे वैसे रॉबीली मूछे उसने रख रखी थी और उनको एंजॉय करता था। शॉर्ट, तो इस प्रकार से वो, इसका मतलब मिलिट्री में था। और शॉर्टली आफ्टर सोमी लेफ्ट स्कूल, इस प्रकार से सोमी तो मिलिट्री में चला गया। और शॉर्टली मतलब शीघ्र ही, किसके शीघ्र? आफ्टर सोमी लेफ्ट स्कूल, सोमी के स्कूल, लेफ्ट मतलब छोड़ना, सोमी के स्कूल छोड़ने के थोड़े समय पश्चात ही अनिल एंड हिज फैमिली, अब अनिल जो था वो अपने परिवार के साथ वेंट अवे टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया। एंड आई डिड नॉट सी देम अगेन, और वो कह रहा वो लोग, उनकी फैमिली जब दिल्ली शिफ्ट हो गई तो उसके बाद से मैंने उनको फिर से दोबारा नहीं देखा। और अब हम, और अभी हमारा चल रहा है कि किस प्रकार से सोमी जो, सॉरी रुष्टि जो है वो अकेला ही मीटिंग पुल पर पहुंचेगा, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।